आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 का उदाहरण 4। सवाल है एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब शुरू करते हैं हम हमारा सवाल। यहाँ पे एक एपी दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम इस दी हुई एपी को ही लिख लेते हैं। तो दी गई एपी है 21, 18, 15 फिर डैश डैश डैश। अब यहाँ करके हम पहले सारे मान लिख लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में लिखे थे। तो सबसे पहले प्रथम पद यानी ए का मान कितना है 21। उसके बाद डी यानी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, मतलब हम 18 में से घटाएंगे किसको, 21 को। तो हमारे पास बचेगा कितना, -3, क्योंकि घटाने पे 3 बचा, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए वो 3 माइनस का रहेगा। और इसके अलावा अब अगर हम देखें तो प्रश्न में लिखा था का कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पे ये जो -81 दिया है ये क्या है, ये एक पद है, कोई सा ना कोई सा आखिरी में यहाँ पे। तो -81 क्या है, पद है, पदों की संख्या नहीं है। ये पदों की संख्या यहाँ पे हमें नहीं पता है कौन सा पद -81 है। तो कौन सा पद मतलब पदों की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है। ये जो -81 है ये तो वो पद है, तो इसे हम -81 को ऐसा लिख सकते हैं कि मान ले कि ये nवा पद है। तो nवा पद को हम काय से दर्शाते हैं, an से, मतलब an का मान है हमारे पास -81 और n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कौन सा पद मतलब पदों की संख्या निकालनी है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र वही लगाएंगे nवा पद वाला ही, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में अब हम मान रखें तो an का मान है हमारे पास -81 बराबर a का मान है 21 प्लस n का मान है कितना, n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह n ही लिख देंगे और माइनस a कैसे ही गुणित d का मान है -3। अब -81 को ऐसे लिखेंगे, बराबर में 21 वैसे लिख दिया। और अब इस -3 का गुणा कोष्टक के अंदर की दोनों संख्याओं में कर दे। तो -3 का गुणा जब हम n में करेंगे तो -3n हो जाएगा, और उस माइनस में यदि इस प्लस का गुणा हुआ तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, मतलब -3n हो गया वो। अब या तो ऐसा समझ ले कि प्लस का माइनस में गुणा किया तो माइनस आया, इस -1 में हमें -3 का गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3। तो अब हम -81 को फिर ऐसे ही लिखेंगे और 21 में 3 जोड़ देंगे, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 -3n, अभी भी ऐसे ही लिखा। अब n वाली संख्या हम एक तरफ कर लेंगे और बिना n वाली संख्या दूसरी तरफ। तो ये n वाली संख्या को हम बराबर के आगे ले आते हैं, तो ये 3n अभी माइनस का है, अगर इसको हम बराबर के आगे लाएं तो ये प्लस का 3n हो जाएगा। और बराबर के पीछे 24 तो पहले से है ही, इस 81 को भी बराबर के पीछे ही ले आते हैं, तो ये -81 की जगह हो जाएगा प्लस का 81। तो 3n बराबर 24 में 81 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 105। तो अब हमें n का अगर मान निकालना है तो 105 के बटे में हम ले आएंगे इस 3 को। तो अब 3 से अगर 105 हम काटे तो 3 एकम 3, इधर काटे तो 3 तिया 9, और लेकिन है तो 10, मतलब 1 बचेगा, तो 1 और 5 मिला के बन गया 15, तो 3 पंजे 15।
यानी n का मान आया हमारे पास 35। तो कौन सा पद -81 है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि 35वां पद -81 है। तो हम लिख देंगे यहां, इसलिए दी गई एपी का 35वां पद -81 है। तो एक आंसर तो ये यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। सवाल में और भी लिखा हुआ था, सवाल में आगे और लिखा था कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? अगर शून्य है तो सकारण उत्तर देना है, मतलब उसका कारण भी बताना है। तो कारण बताने का मतलब हम हल करके बता देंगे कि शून्य है या नहीं है कोई पद। तो क्या बोला है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, एपी का कोई पद शून्य है। तो कोई पद यानी हम एनवा पद ले लेते हैं शून्य। तो एनवा मतलब एन, एनवा पद को काय से दर्शाते हैं? एन से। तो एन बराबर हमने लिख लिया 0। अब इस एन के लिए तो सूत्र होता है, एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए हमने एन की जगह क्या लिख दिया है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, और बराबर का ये 0 हम ऐसा ही लिख देंगे। अब इसमें मान रखते जाएं ए का मान हमारे पास कितना था? ए का मान था हमारे पास 21। तो यही 21 हम यहाँ ए की जगह रख देंगे। तो ये ए की जगह 21 रखा, प्लस एन को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि एन का मान हमें फिर ज्ञात करना है वापस से। तो हम एन को ऐसे ही लिखेंगे, -1 लिखा और गुणित डी। डी का मान अगर हम देखें तो डी का मान क्या था हमारे पास? -3 था। तो हमने वापस ये रख दिया -3 डी का मान, और बराबर में 0 ऐसा कैसा लिखा। अब 21 तो ऐसे ही लिख देंगे, और -3 का गुणा फिर से इन दोनों संख्या में करें तो -3 का पहले n में करा तो माइनस का 3n, और -3 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3, और बराबर में है हमारे पास 0। अब 21 और 3 जोड़े तो फिर से अब वही आया 24, और माइनस का ये 3n ऐसे ही लिखा, बराबर 0। अब -3n को हम यही रहने देंगे और 24 को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये 24 अभी प्लस का है, जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। अब हम माइनस से माइनस काट देंगे तो n का मान निकलेगा 24, और 24 के बटे में आ जाएगा ये 3, क्योंकि ये 3 अभी गुणे में था n के, इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब 3 से यदि हम 24 को काटे तो 3 8 24, मतलब n का मान कितना आया हमारे पास? 8। तो हमें क्या बताना था कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो हमने देखा कि हाँ, एपी का कौन सा पद शून्य आया? 8वां पद शून्य होगा, क्योंकि हमने जब शून्य माना था तो उससे पदों की संख्या कितनी आई है? 8 आई है। इसका मतलब 8वां पद शून्य होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः दी गई एपी का 8वां पद शून्य है। ये हमारा दूसरा उत्तर है इस प्रश्न का। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।